कांग्रेस पर बीजेपी के महिला विरोधी होने के आरोपों के बीच राहुल गांधी के एक बयान और मंच पर हुए घटनाक्रम को लेकर सियासत चरम पर है। दिल्ली के मालवंकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधा। इसी दौरान संदीप दीक्षित से उनकी बातचीत का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर महिला सम्मान और राजनीतिक मर्यादा को लेकर हमला बोला। हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए एफसीआरए को लेकर भी सवाल उठाया है। अब निगाहें कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर टिकी है। यह रिपोर्ट आप देखिए। बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। राहुल गांधी के इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस पर बीजेपी महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है। इन हमलों में निशाने पर हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों पर तीखे हमले किए। दरअसल दिल्ली के मालवंकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस का कन्वेंशन चल रहा था। इस दौरान मंच पर ऐसा कुछ हुआ जिसकी काफी चर्चा हो रही है और राहुल गांधी कार्यक्रम के स्टेज से केंद्र पर हमलावर थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के विदेशों के दौरे को लेकर कहा कि पता नहीं इनके दिमाग में ये कैसे घुस गया कि विदेश नीति का मतलब ये होता है। ऐसा कहने के बाद राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को जोर से गले लगाया और कहा कि मोदी जी को लगता है कि विदेश नीति का मतलब यही होता है। इसके बाद संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी को टोककर इटली की पीएम मेलोनी का जिक्र कर दिया। पहले आप कार्यक्रम की ये क्लिप देखिए। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। मंच पर हुई इस बातचीत और घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद अब इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है और उस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है और इसी बात पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तिरंगा यात्रा के दौरान कांग्रेस को महिला विरोधी के साथ साथ महिला के हितों को दबाने वाली पार्टी घोषित कर दिया। भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने किया है। आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ओछी टिप्पणी करें तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है दिखती है। महिला आरक्षण का कांग्रेस विरोध क्यों करती है ये दिखता है और जानबूझ के डिलिमिटेशन बिल क्यों नहीं पास होने देते ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण, ये दिखता है। लेकिन अब विदेशी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित टिप्पणी करना, ये इनके चरित्र को दिखाता है, इनके पालन पोषण को, इनके संस्कारों को दिखाता है। अनुराग ठाकुर कांग्रेस को महज महिला विरोधी कहने तक हमलावर नहीं रहे। उन्होंने फॉरेन फंडिंग में पारदर्शिता ना रखने के लिए एफसीआरए के विरोध का हवाला दिया और एफसीआरए कानून को लेकर भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया। आज एफसीआरए का विरोध कर रही है, ये ना किसी धर्म के खिलाफ है, ना किसी शिक्षण संस्थान के खिलाफ है, ना अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के खिलाफ है। ये केवल भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कानून है और भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का विरोध विपक्षी दल क्यों करते हैं?
हालांकि इस पूरे विवाद पर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के बयान और मंच पर हुए घटनाक्रम को लेकर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है? फिलहाल एक राजनीतिक कार्यक्रम का वीडियो अब बीजेपी बनाम कांग्रेस की नई सियासी बहस का आधार बन गया है। एक तरफ बीजेपी इसे महिला सम्मान और राजनीतिक मर्यादा से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए यह सवाल है कि वो इस हमले का जवाब किस राजनीतिक नैरेटिव के साथ देती है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।